गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपके सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं और इसी सेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपकी ये क्लासेस जो है लगाई गई हैं, क्योंकि अभी हम लोग जो है चैप्टर 1 का उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं जो आपके सेट के एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो इसी चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होती है या रैशनल नंबर क्या होता है? तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जिस भी संख्या को अगर p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पे p बटा q का, यहाँ पे p बटा q का क्या मतलब है? तो p का मतलब है अंश, जिसे बोलते हैं नेमोनेटर, और इसे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, यानी कि इसे बोलते हैं हर। तो ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, यानी नोमिनेटर बट्टा में डिनोमिनेटर। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या हो गया कि अगर किसी भी संख्या को अगर p, देखिए अगर कोई बच्चा माइक ऑन कर रहा है तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप चैट सेक्शन में कहिए, क्लास में अगर आप लोग माइक ऑन करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो परिमेय संख्या को लास्ट क्लास में भी बताया था और अभी भी बता दिया हूं मैंने कि अगर किसी संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तो वह संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या। बस ध्यान क्या रखना है कि q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, यानी हर को कभी भी जीरो नहीं कर सकते हैं। और p और q दोनों क्या हो सकता है? तो p और q दोनों जो है पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, पूर्णांक का क्या मतलब है? तो पूर्णांक का मतलब है इंटीजर। इंटीजर का मतलब है कि ये माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, और जीरो भी हो सकता है। पूर्णांक में क्या आता है? जीरो ही संख्याएं आ जाती है, यानी p और q -1, -2, -3 इसी पे आधारित कोई भी अंक हो सकता है। पॉजिटिव में यानी धनात्मक संख्या भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी। जीरो भी हो सकता है, बस q सिर्फ जीरो नहीं हो सकता है, p जीरो हो सकता है। तो ऐसी संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या, p बटा q। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो मैंने एक बार रिकॉल करा दिया। सभी बच्चों को क्लियर है ये परिमेय संख्या? एक बार वाई टाइप कीजिए, क्लियर है तो जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती। तो अपरिमेय संख्या से पढ़ने से पहले थोड़ी सी कुछ बेसिक बातें, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है। तो आप लोगों को पिछली क्लास में ही बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर जब जीरो को शामिल कर देते हैं नेचुरल नंबर में ही तो उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। आज जब होल नंबर में यानी जीरो से आगे वाला क्या है? होल नंबर है। आज जब इस होल नंबर में निगेटिव संख्याओं को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है पूर्णांक या इंटीजर। बात समझ में आया? अब परिमेय संख्या क्या होता है? तो मैंने अभी बताया था कि p बटा q, अगर किसी संख्या को लिखा जा सकता है p बटा q में तो वो क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या बन जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो अब हम सीखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। ध्यान से देखिए, जैसे परिमेय होता है p बटा q में लिखा जाना, तो वैसे ही अपरिमेय होता है जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वह अपरिमेय होती है। तो जो परिमेय होता है उसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जो अपरिमेय होता है उसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। इसके उदाहरण क्या होंगे? तो √3, √7, √2 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे कि रूट के अंदर कोई भी संख्या होगा तो क्या अपरिमेय होगा? ऐसा नहीं है। जैसे मैं लिख दूं √4, क्या ये अपरिमेय है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम √4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 यानी पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं, इसमें से एक संख्या बाहर आ जाता है। इसी प्रकार √9 है तो √9 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुणे 3 लिख सकते हैं, जिसमें से एक 3 जो है क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार √16 को क्या लिख सकते हैं? √4 गुणे 4 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा। तो ये सब संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन सब चीजों को जो है हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। दोनों में अंतर सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए।
ठीक है। तो रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या रहता है तो सब के सब अपरिमेय नहीं होगा। बात समझ में आया? रचना नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या डाउट है। आपने एन टाइप किया, रचना नाम से जो बच्चा है। सर ये जो संख्या ये आपकी आवाज नहीं आ रही है, अच्छे से पूछिए। जैसे कैसे अक्षरों से बने हो, क्या होता है परिमेय संख्या में? आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। इनके तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है, चलिए कोई नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए रूट के अंदर यहाँ पे लिखा भी गया है कि रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय होगा। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है मतलब रूट 3, रूट 5, रूट 12, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? जैसे 4 यानी 2 का स्क्वायर है, जैसे 9 3 का स्क्वायर है, जैसे 16 4 का स्क्वायर है। तो ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तो वो अपरिमेय होगी। अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जैसे रूट 4 हो जाए, रूट 9 हो जाए, रूट 16 हो जाए, तो ये अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या होगी। बाकी अगर ऐसी संख्या नहीं होगी यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तो वो अपरिमेय संख्या होगी। अभी समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है? अब देखिए एक प्रश्न के माध्यम से समझाता हूं। जैसे प्रश्न ऐसे आ जाए आपके सामने, बताइए इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है? इसमें से चारों में से कौन अपरिमेय संख्या है? वेरी गुड। देखिए जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वही होगा अपरिमेय संख्या। तो 1.6 को क्या लिख सकते हैं? 16/10, तो ये P बटा Q के रूप में हो गया, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। 1/2 ऑलरेडी P बटा Q के रूप में है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। रूट 23 जो है क्या है? इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जबकि रूट 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 × 6 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6/1। तो ये भी P बटा Q के रूप में हो गया, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे जो है P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। डाउट है किसी बच्चे को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर करना है। आराम से प्रश्न पढ़िए सभी लोग, पोल सेक्शन में उत्तर करना है। प्रश्नों को ध्यान से सभी बच्चे पढ़िए, फिर पोल में उत्तर कीजिएगा।
सभी बच्चे उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे उत्तर करेंगे, अभी भी 6 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, जल्दी से उत्तर कीजिए पोल सेक्शन में सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, इसमें से आपको बताना है अपरिमेय संख्या कौन है। 4.5 को क्या लिख सकते हैं, 45/10। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। √25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 5। 5 के नीचे कुछ नहीं, 1, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन √11 को जो है हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है अपरिमेय संख्या है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब एक प्रश्न कीजिएगा और, बताइए इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है। जतिन जांगरा, सबका उत्तर गलत है। जतिन जांगरा, सोनू कुमार, सबका उत्तर गलत है। आप लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ के उत्तर कीजिए ना, जल्दी 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 उत्तर गलत कर देते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। 1.6 को क्या लिख सकते हैं, 16/10, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। √23 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या में, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़िएगा, ठीक है, कुछ भी घटाइएगा, किसी से भी गुणा कीजिए, किसी से भी भाग कीजिए, वो अपरिमेय ही रहता है। तो ये अपरिमेय में 3 से भाग देंगे तो ये क्या रहेगा, अपरिमेय ही रहेगा। अब इसे देखिए, √25 को क्या लिख देंगे, 5 × 5, और 9 को क्या लिख देंगे, 3 × 3, तो बाहर क्या आएगा, 5/3, तो ये परिमेय हो गया। √81 को क्या लिखेंगे, 9 × 9, एक 9 बाहर आ जाएगा, 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो ये पहला, तीसरा और चौथा सब क्या हो गया, परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा जो है ऑप्शन बी, इसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्लियर है सभी बच्चों को। अगर डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए।
चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। पोल सेक्शन में करना है, ध्यान से सोच समझ के आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, आराम से आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर कीजिए। सभी बच्चों को उत्तर करना है, अभी आधे बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 4.5 है, तो इसे हम 45/10 लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या। 16 रूट में 4 है, तो इसे क्या लिख देंगे हम लोग, 4 × 4, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 × 2, तो आ जाएगा 4/2। ये भी हो गया परिमेय संख्या। इसी प्रकार 81 को क्या लिख देंगे, 9 × 9, तो बाहर क्या आएगा, 9, 9 के बट्टे में 1 है, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। यानी उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि ये √27 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में 3 से भाग दीजिए, किसी से भी भाग दीजिए, वो क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या ही रहेगा। उत्तर हो गया ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या आपको बताना था। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। किसी बच्चे को डाउट है परिमेय और अपरिमेय में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके अभी पूछ सकते हैं। चल आगे बढ़, तो अगला टॉपिक है आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या। रियल नंबर क्या होता है, देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय, जैसे समझिएगा, मैं यहां लिख दूं परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, वास्तविक संख्या। जैसे मैं यहां लिख दूं परिमेय संख्या के एग्जांपल क्या है, -1, 0, -2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ठीक है, 11/3, 1/2, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या क्या होगा? √2, √3, √5, √7, √11, √13, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या। मतलब कि ये इन दोनों को जब एक बॉक्स में लिख दिए, इन दोनों को आपस में मिला दिए, तो ये क्या बन गया? ये पूरा बन गया वास्तविक संख्या। अब मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखिए, मैं कहूं कि √3 क्या है, तो √3 अपरिमेय संख्या भी है और वास्तविक संख्या भी है। √7 क्या है, तो अपरिमेय संख्या भी है और वास्तविक संख्या भी है। √11 क्या है, तो अपरिमेय संख्या भी है, वास्तविक संख्या भी है। इसी प्रकार √5, √2 सब अपरिमेय भी है और वास्तविक भी है। इसी प्रकार √3 अपरिमेय भी है और वास्तविक भी है। अब अगर बात करें इधर, तो -2 परिमेय भी है और वास्तविक भी है। 5 परिमेय भी है और वास्तविक भी है। 9 परिमेय है और वास्तविक है। इसी प्रकार ये सब जो है परिमेय भी है और वास्तविक है। समझ में आया? यानी जो कोई भी परिमेय होगा वो वास्तविक होगा, जो कोई भी अपरिमेय होगा वो वास्तविक होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? देखिए, यानी जो कोई भी परिमेय होगा और उसमें अपरिमेय भी होगा, ये क्या है? अपरिमेय है। तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या। समझ में आया? एकदम आसान है। यानी परिमेय और अपरिमेय को जब मिला देते हैं तो बनता है वास्तविक संख्या। तो अब एक सवाल है और उस सवाल को आपको आंसर करना है। सवाल नंबर 1, परिमेय संख्या वास्तविक होती है? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। क्वेश्चन नंबर 2, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। तीसरा क्वेश्चन, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक होती हैं? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। उत्तर क्या होगा? तीनों का एक साथ उत्तर करना है, तीनों का एक साथ उत्तर करना है, अलग अलग नहीं। क्वेश्चन 1 आंसर लिखिए, क्वेश्चन 2 आंसर लिखिए, क्वेश्चन 3 आंसर कीजिए। तीनों का उत्तर एक साथ करना है। अमृत कुर्मू का आंसर करने का तरीका एकदम सही है, उसी तरीके से तीनों का एक साथ आंसर करना है। आंसर कीजिए, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? अभी अभी बताया था यहाँ पे कि जो परिमेय होगा वो भी वास्तविक होगा, जो अपरिमेय होगा वो भी वास्तविक होगा, दोनों को मिला देंगे तब भी वास्तविक होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो परिमेय है तो वास्तविक तो होगा ही होगा, जो अपरिमेय है वो भी वास्तविक होगा, और जो परिमेय और अपरिमेय हो तो वो वास्तविक होगा ही होगा। तो तीनों का आंसर होगा ए ए ए। कोई डाउट है किसी बच्चे को? क्या किसी बच्चे को डाउट है? एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, अब एक प्रश्न और लिखिए।
एक साथ दोनों का आंसर करना है, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ करना है। सभी वास्तविक संख्या परिमेय होती हैं। दूसरा क्वेश्चन, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। यस और नो, यस और नो, दोनों का आंसर एक साथ करना है। दोनों का केवल एक एक ऑप्शन लिख दीजिएगा तो आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोनों का केवल एक एक ऑप्शन लिख दीजिएगा तो आंसर समझ में आ जाएगा। देखिए, समझिए, सभी वास्तविक संख्या परिमेय होती हैं, गलत आंसर है, नहीं होती। क्यों नहीं होती है? देखिए, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे √3, तो ये क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या है? वास्तविक भी है। तो ये क्या √3 परिमेय संख्या है? नहीं है, ये तो अपरिमेय है, और अपरिमेय है तब भी वास्तविक है। जैसे √7 है, ये क्या है? अपरिमेय है और वास्तविक है, तो क्या ये परिमेय होगी? नहीं होगी। तो उत्तर क्या हो गया कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। ये भी गलत उत्तर है। क्यों? क्योंकि 1/2 ये तो परिमेय है, अपरिमेय है तब भी वास्तविक है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है। जैसे 3/4 ये क्या है? परिमेय है लेकिन वास्तविक है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है। उत्तर क्या होगा कि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो। उत्तर हो जाएगा ए और डी। किसी को कोई डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चल, तो प्रश्न कीजिए पोल सेक्शन में। आपको एक प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को करना है आपको पोल में कि उत्तर क्या होगा। ध्यान से कीजिएगा।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए यहाँ पे 6 प्लस √25 है। अब बताइए इसे 6 को 6 लिख देंगे प्लस √25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5। इसका मतलब क्या है 6 प्लस 5 एक बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 11, और 11 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये 11/1 क्या है परिमेय संख्या। आज जब परिमेय है तो और क्या है वास्तविक संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वास्तविक और परिमेय, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। आराम से कीजिए, जल्दी जल्दी नहीं करना है। जल्दी जल्दी में ही आप लोगों से गलत होता है। तो सभी बच्चे एकदम आराम से उत्तर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से उत्तर कीजिए। लास्ट के 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आप लोग जल्दी जल्दी गलत करते हैं। इसमें वास्तविक संख्या पूछा गया है कि कौन सा है। वास्तविक संख्या का मतलब क्या है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, वो क्या हो जाएगा वास्तविक संख्या। तो 5.5 क्या है 55/10 परिमेय संख्या है। √5 क्या है अपरिमेय संख्या है, और √5 - 3 क्या है अपरिमेय संख्या। तो तीनों ही क्या हो जाएगा
वास्तविक संख्या हो जाएगी, क्योंकि जो परिमेय है तब भी वास्तविक संख्या, अपरिमेय है तब भी वास्तविक संख्या, तो ऑप्शन डी हो जाएगा वास्तविक संख्या। क्लियर है सभी अक्षरों को? क्लियर है कि जो परिमेय है वो भी वास्तविक होगा, जो अपरिमेय है वो भी वास्तविक होगा, तो तीनों ही वास्तविक संख्या है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए, ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम आराम से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आराम से उत्तर कीजिएगा। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन असत्य कथन है, यानी ये चारों ऑप्शन में से तीन, एक गलत है, तीन सही है, तो इसमें से आपको गलत चुनना है कि कौन सी बात गलत लिखी गई है। तीन तो सही है, एक गलत है, तो चारों को ढंग से पढ़िए, उसके एग्जाम्पल से चेक कीजिए कि क्या ये सही लिखा गया जो लिखा गया है। अगर सही लिखा गया तो वो उत्तर नहीं होगा, जो गलत लिखा गया होगा वो उत्तर होगा। चारों स्टेटमेंट को आराम से पढ़िए और देखिए कौन गलत लिखा गया है, जो गलत लिखा गया है वही हमारा उत्तर होगा। आराम से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं है। गलत खोजना है, सही नहीं खोज रहा है, इसमें तीन को सही है, सिर्फ एक गलत है, उसी एक को खोजना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सब उल्टा आंसर कर रहे हैं, सिर्फ एक बच्चे का उत्तर सही है, बाकी सबका गलत है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, पहला स्टेटमेंट लिखा गया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा था, एकदम सही है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, जैसे मान लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या ये पूर्णांक भी है? तो 0 भी पूर्णांक होता है, 1, 2, 3, 4 आगे आने वाली सभी संख्या भी पूर्णांक होंगी, तो ये क्या है? एकदम सही लिखा गया है, ये भी स्टेटमेंट सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, एकदम सही संख्या है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों ही वास्तविक होता है, तो परिमेय तो वास्तविक होगा ही होगा, तो ये भी सही लिखा गया। चौथा देखिए गलत है, प्रत्येक पूर्णांक, जैसे -1, -2, 0, 1, 2, ये सब क्या है? पूर्णांक है। लेकिन क्या ये अपरिमेय है? क्या ये अपरिमेय संख्या है? ये सब अपरिमेय नहीं है, बल्कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या। और यहाँ पे क्या लिखा है? अपरिमेय, जो कि गलत है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए।
ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी में आप लोग के आंसर गलत हो जा रहे हैं। आराम से कीजिए ना, जल्दी जल्दी करते हैं आप लोग इसीलिए गलत होता है। आराम से देखिए क्या लिखा गया है, क्या पूछा जा रहा है, उसी को आंसर कीजिए। इसमें से आपको क्या पहचानना है? वास्तविक संख्या। वास्तविक का मतलब क्या है जानते ही आप लोग? चलिए चेक कीजिए आराम से सभी बच्चे कि कौन एक वास्तविक संख्या है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इसमें से पूछा है कौन वास्तविक संख्या, तो जो परिमेय होगा वो तो वास्तविक होगा ही, जो अपरिमेय होगा वो भी वास्तविक होगा। पूर्णांक जो होगा जैसे 0, -1, -2, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? पूर्णांक है। और जो भी पूर्णांक है क्या वो परिमेय संख्या होगा? एकदम होगा। सबके बट्टे में एक है तो ये सब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या भी हो जाएगा। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या भी हो जाएगा। इसलिए पूर्णांक भी क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों ही अगर वास्तविक संख्या है तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है वास्तविक संख्या हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब एक प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से उस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। प्रश्न है 6 + √81 ऑप्शन ए और ऑप्शन बी वास्तविक होगा और परिमेय होगा? वास्तविक होगा और अपरिमेय होगा। उत्तर बताना है क्या होगा। चैट सेक्शन में उत्तर बताइए। वेरी गुड। कैसे पता हमें कि ये क्या होगा? देखिए 81 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 6 + 81 को लिख सकते हैं 9 × 9 यानी कि 9 आ जाएगा। और 9 छो कितना होता है? 15। अब 15 के नीचे कुछ नहीं हुआ है तो ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। अब परिमेय के साथ साथ ये क्या हो जाएगा? वास्तविक भी हो जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरा प्रश्न कीजिए, इसे मिटा दीजिए। ऑप्शन यही है, प्रश्न बदल गया। अब बताइए तो इसका उत्तर।
देखिए यहाँ पे √56 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। और एक अपरिमेय संख्या में जब कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो वो अपरिमेय ही रहता है। तो पहली बात कि ये अपरिमेय है, और अपरिमेय है तो वास्तविक तो होगा ही, तो उत्तर हो गया ऑप्शन बी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ पूछना है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।